सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु के सुंदर नाम में आप सबको बहुत ऐत से आशीष मिले। मेरे प्रियो भाइयों और बहनों, मेरे दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने उत्पत्ति यानी जेनेसिस का अध्ययन लेकर आई हूँ। मैंने आपको उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 10, 11, 12 तक आपको बताया था। उसके आगे से ही 12 के आगे से ही मैं आपको बताऊंगी और सिखाऊंगी खरी शिक्षाओं को लेकर। तो मैं पवित्र आत्मा से प्रेयर करती हूँ प्रभु यीशु मसीह से कि मेरे मुख में वो अपना वचन डाले, ताकि मैं नहीं बोलने वाले, आप खुद हो पवित्र आत्मा। और मैं विश्वास करती हूँ कि इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं और देखने वाले हैं, परमेश्वर उनके मन में, उनके दिल में कार्य करे, ताकि वो खरी शिक्षाओं को सुन सके, समझ सके और विश्वास के साथ लोगों को समझाने और सिखाने वाले बन सके। और मैं ये भी विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने आप सभी को भला चंगा रखा होगा। तो आइए, मैं समय को जायज़ ना करते हुए, बेकार ना जाते हुए समय को मैं आगे उत्पत्ति शुरू करती हूँ। हमने कल पढ़ा था कि किस तरह से शैतान कन्विंस करवाता है, अपनी बातों को लेकर किस तरह से मनवाता है वो। और वो आज की डेट में कलीसियाओं के बीच में ऐसा हो रहा है। रॉन्ग टीचिंग वाले किन किन के बीच में आज गलत शिक्षा इस तरह से ज़ोरों शोरों से फैल रही है। किस तरह से लूसीफर अपने गलत टीचिंग लोगों में फैला रहा है, उनको कन्विंस कर रहा है, जिसे कहते हैं रॉन्ग टीचिंग। जवा विटनेस वाले, माता यरूशलेम वाले, ओनली जीसस वाले, जो वन गॉड वाले, और इल्यूमिनेटी वाले, जिब्रिश बोलने वाले, और क्या बोलते हैं उसको, प्रोटेस्टेंट वाले, रोमन कैथलिक वाले। ऐसे बहुत से चर्चेस है जहाँ पे रॉन्ग टीचिंग दी जाती है। तो आप सब कन्विंस क्यों हो जाते हो? गलत शिक्षाओं को लेकर आप सब क्यों कन्विंस हो जाते हो? आज अविश्वासी हो या विश्वासी हो, कन्विंस जल्दी हो जाते हैं। गलत बातों पर तो सबसे ज़्यादा ये पावर आया कहाँ से? गलत बातों को लेकर सबसे ज़्यादा कन्विंस होना, और ये आया कहाँ से? लूसीफर ने यह पावर हवा को दिया, हवा ने खाया, फिर आदम को खिलाया। उस दिन हवा ने सिर्फ फल ही नहीं खाया था, बल्कि कन्विंस पावर उसके अंदर डाली गई थी। आदम को ललचाया, यकीन दिलाया, उसको कन्विंस किया, पूरे मानव जाति को कन्विंस किया। दूसरों को कन्विंस करो, उसके करके ये पावर, इसके करके ये पावर पूरी मानव जाति में फैल गया। आइए हम एक वचन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले, आपके पास अपनी बाइबिल है तो ज़रूर करके बाइबिल खोलिए, क्योंकि जब तक आप बाइबिल नहीं खोल के पढ़ोगे, आपको वचन का ज्ञान नहीं होगा, आपको समझ बुद्धि नहीं होगी कि कौन सा वचन कहाँ से लिया गया है। तो मेरे प्रियो, ज़रूर करके अपना बाइबिल खोलिए। लूका चैप्टर 17 वर्स 1। लूक चैप्टर 17 वर्स 1। लूका उसका 17 अध्याय और उसका पहला पद क्या लिखा हुआ है? फिर उसने अपने चेलों से कहा, हो नहीं सकता कि ठोकरें ना लगे। क्या कहा उसने? कौन? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हो नहीं सकता कि ठोकरें ना लगे, परंतु हाय उस पर, परंतु हाय उस पर, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वे आती है। तो क्या बोला गया है? मतलब ठोकर खिलाएंगे, जल्दी भरोसा कराएंगे करने के लिए ऐसे लोग आएंगे, आपको ठोकर भी दिलाएंगे और आपको यकीन करने के लिए भी आपके पास आएंगे। आप लोग कन्विंस हो जाते हो।
जब वो यकीन दिलाते हुए कि नहीं ऐसा है, नहीं ऐसा, जैसे हवा ने यकीन दिलाया कि ये, जैसे पहले शैतान ने, लूसीफर ने हवा को यकीन दिलाया कि ये बहुत टेस्टी है, आपकी आंखें खुल जाएगी, आप परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, है ना। हवा ने फिर उसके माइंड में क्या आया, वाकई ये तो देखने में बहुत सुंदर है और खाने वाला है, मतलब उसकी लालसा जागी कि अब मैं इसको खाऊंगी ज़रूर करके और अपने हस्बैंड को भी खिलाऊंगी, ऐसा उसने सोच के वो फल खाया। तो मतलब पहले उसका मन किया, चाहा, फिर उसने खाया, फिर उसने किसको, अपने हस्बैंड, अपने आदम को भी उसने कन्विंस किया खाने के लिए। सही शिक्षा पे कन्विंस नहीं होते जितनी जल्दी गलत शिक्षा पे लोग कन्विंस कर लेते, मतलब जितना मतलब खरी शिक्षा पे नहीं विश्वास करेंगे, लेकिन गलत टीचिंग कोई उनके सामने लेके आ जाए तो ज़रूर करके विश्वास कर लेंगे। आजकल यही तो हो रहा है, लोग खरी शिक्षा को नहीं सुन रहे हैं, लेकिन जो रॉन्ग टीचिंग होती, गलत शिक्षा, उसके पीछे जल्दी से चल रहे हैं। उस वक्त अदन की वाटिका में सबसे पहले परमेश्वर ने उसको सही शिक्षा दी, लेकिन उसने जब लूसीफर की बातें सुनी तो वो कन्विंस हुई, वो उस पर विश्वास करी, वचन को छोड़कर उस पर विश्वास किया। बताइए, वही तो आजकल चल रहा है। तो आज पूरे संसार में ठोकर लगने का कारण आदम और हवा है। अविश्वासी हो या विश्वासी, दोनों पर हाय, दोनों को हाय बोल के रखा है। क्यों? मती उसका 18 अध्याय उसके 7 पद में क्या लिखा है? हाय बोला है। मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 7। मती चैप्टर 17 वर्स 18। 17 मत्ती 18 वर्स 7। आइए हम पढ़ते क्या लिखा है। यदि तेरा हाथ या तेरा पांव तुझे ठोकर के कारण, 7 पद, मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 7। मती उसका 18 अध्याय उसका 7वां पद। ठोकरों के कारण संसार पर हाय, ठोकरों का लगना अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। तो ये अभी मैंने आपको लूका में भी पढ़ के सुनाया, लूका 17 वर्स 1 में, और अभी मती 18 वर्स 7 में भी यही लिखा है कि आदम की अदन की वाटिका को ना छोड़ा, आदम हवा को ना छोड़ा। क्या आप ये जानते हो कि जब उन्होंने उस वक्त गलती की तो क्या, मेरा सवाल है कि क्या परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया? तो परमेश्वर ने उन्हें नहीं छोड़ा और ना वो कभी छोड़ेगा। उसने वादा किया है हमसे कि दुनिया के अंत तक मैं तेरे साथ रहूँगा। तो इसी विश्वास के साथ आपको जीना है, चाहे आपके जीवन में दुख, मुसीबतें, तकलीफ़ें आए, लेकिन जब तक प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, हमें किसी से डरना नहीं है और आगे बढ़ते जाना है। आज आप और हम क्या चीज़ हैं, इसलिए हमें पवित्र शास्त्र दिया है। बहुत कोशिश की लूसीफर ने प्रभु यीशु मसीह को कन्विंस करने की, याद है आपको? हमें हमारे हाथ में पवित्र शास्त्र इसलिए दिया है कि हम उस वचनों पर लेकर उसको विश्वास करें, उस पर विश्वास करें कि उसने कहा है कि मैं दुनिया के अंत तक तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। और उस वक्त हम जब न्यू टेस्टमेंट में पढ़ते हैं मत्ती, मार्कुस, लूक में, कि लूसीफर ने पूरी कोशिश की थी प्रभु यीशु मसीह को भी कन्विंस करने की। उसने कहा ना, तू तो परमेश्वर का पुत्र है, तो तू इस रोटी से कह, इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। तो उसने पत्थर को रोटी बनाने के लिए बोला, लेकिन परमेश्वर ने वचन को रोटी बोला। तो आप इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं जीता, परमेश्वर के मुख से निकले हर एक वचन से जीता है। तो मेरे प्रियो, क्या मुझे खाना है, क्या मुझे पहनना है, कैसे मेरे बच्चे पढ़ेंगे, कैसे रहूँ मैं, तो ये सब की चिंता परमेश्वर पर छोड़ दिए। आप उसका काम कीजिए, वो आपका काम करेगा।
आज मैं उन लोग सभी लोगों से कहना चाहती हूँ, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कभी भी कन्विंस नहीं होना। गलत शिक्षाओं को लेकर, गलत चीज़ों को लेकर कभी भी कन्विंस नहीं होना। सबसे पहले आप परखना उस व्यक्ति को, उस पास्टर को, सामने वाले व्यक्ति को, पास्टर को, अपोस्तल को, प्रीचर को, सबको आप परखिए। मुझे भी, खरी शिक्षाओं को भी, पास्टर दानियल राज जी को भी, और जितने भी वीडियो के द्वारा, वीडियो के माध्यम से खरी शिक्षा लेकर आते हैं आपके, उन सबको परखिए, वचन से परखिए। अगर आपको वचन का ज्ञान है तो आप ज़रूर परख के बता सकेंगे कि कौन सही है, कौन गलत है। तो मेरे प्रियो, जितना हो सके आप वचनों की स्टडी करिए। ये मत कहिए मेरे पास टाइम नहीं, मैं बहुत बिजी हूँ। उस वक्त परमेश्वर भी कह देगा मेरे पास समय नहीं है। मैं नहीं जानता तुम कौन हो, किसके द्वारा तुम पैसे कमा रहे हो, किसके द्वारा लालच में तुम चर्च जा रहे हो, कौन से चर्च जा रहे हो, इन सब का हिसाब होगा। तो मेरे प्रियो, अभी भी समय है, अपने आप को बदलिए, खरी शिक्षाओं में आइए, वचन का सही ज्ञान लीजिए। उत्पत्ति उसका 13 पद। आइए आप भी मेरे साथ खोल लीजिए। उत्पत्ति, जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 13। आगे से हम पढ़ेंगे फिर। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहकाया, तब मैंने खाया। देखिए, उसने इल्ज़ाम लगाया कि सर्प ने मुझसे कहा तो मैंने खा लिया, लेकिन वो भूल गई कि सबसे पहले परमेश्वर ने उससे क्या कहा था कि तुम पूरे बाग का फल खा सकते हो, लेकिन इस वृक्ष के फल को नहीं खाना, नहीं तो तुम मर जाओगी। लेकिन उन्होंने उस बात को, जो वर्ड्स प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने जो वचन उस वक्त बोले थे, वो भूल गए। और उन्होंने विश्वास करके किस पर? लूसीफर पर विश्वास किया और वो फल को खाया। आदम और हवा से परमेश्वर ने कहा, यही प्रश्न परमेश्वर कलीसिया से भी पूछेगा। जो प्रश्न उस वक्त परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया, यही जवाब वो कलीसिया से भी पूछेगा। क्या सिखाया तुमने अपनी कलीसिया को? जो मैंने तुम्हें सौंपी थी, उन लोगों को तुमने क्या सिखाया? पास्टर, अपोस्तल, प्रीचर और चर्च के लोगों, यही बात परमेश्वर भी तुमसे पूछेगा कि तुमने क्या शिक्षा दी, कैसी शिक्षा दी, सही की गलत। जो शिक्षा मैंने तुम्हें सिखाई नहीं थी, वो शिक्षा आज तुम अपने चर्च के लोगों को दे रहे हो। आज तो तुम बेधड़ल्ले कर रहे हो। तुम सोचते कोई तुम्हें देख नहीं रहा है, कोई तुम्हें क्या बोल रहे, कोई तुम्हें क्या बोलते हैं उसको, तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं दे रहा, लेकिन तुम्हारी एक एक गलती, एक एक चीज़ परमेश्वर वहाँ नोट कर रहा है। और उस दिन वो हिसाब लेगा कि मैंने जो शिक्षा न्यू टेस्टमेंट में तुम्हें दिया था, जाने से पहले, स्वर्ग में चढ़ाए जाने से पहले उसने अपने चेलों को जो शिक्षा 40 दिन घूम के दिया, वो शिक्षा कहाँ है? लेकिन वही शिक्षा आज मसीह मंथन बैठक खरी शिक्षा ले रही है और दे रही है। और मेरे प्रियो, जब भी आपके हाथ ये वीडियो लगे, इस बात को ध्यान रखिएगा कि आपको शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज पास्टर दानियल राज जी के साथ ज़रूर करिए। एक बार करके देखिए, फिर दोबारा मत करिएगा, लेकिन एक बार ये मौका खोइए मत। खरी शिक्षाओं को ग्रहण करने का, उनकी अद्भुत टीचिंग, वो भी यहाँ वहाँ की बातें नहीं, संसार की नहीं, बाइबल में से ही वो आपको सिखाएंगे पास्टर दानियल राज जी। सिस्टर सिवान से और सिस्टर सुमन वैद से आप कांटेक्ट कीजिए, उनका नंबर लीजिए और शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज के लिए रजिस्टर करवाइए। जून महीने में स्टार्ट होने वाला, आप ज़रूर करके शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज करिए। एक बार आपने सब कुछ करके देखा होगा, आपने 3 साल का, 3 महीने का, 6 महीने का, जो भी आपने बाइबल कॉलेज किया होगा, बहुत कुछ किया होगा आपने अपने जीवन में, लेकिन एक बार
शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज मुंबई आकर पास्टर दानियल राज जी के साथ ज़रूर करके करिए। वहाँ हर एक चीज़ों की सुविधा होगी आपके लिए, आपके आने जाने की भी सुविधा होगी, वहाँ पर रहने की, खाने की, सब चीज़ की सुविधा होगी। मात्र 5,000 में आपको वहाँ की बाइबल की नॉलेज लेने के पैसे नहीं हैं, बल्कि आपके वहाँ रहने के, खाने पीने के। इतना कम पैसे में आप बाइबल कॉलेज कहीं और करके देखिए। तो ये मत सोचिएगा कि बाइबल सिखाने का, वचनों को समझाने का उसका फीस लगेगा। मुफ्त में दिया है, इसलिए मुफ्त में दे रहे पास्टर जी। हम भी मुफ्त में मिला है और हम मुफ्त में बांट रहे हैं, क्योंकि वचन बिकाऊ नहीं है। ना तब था, ना अब है और ना कभी रहेगा। तो मेरे प्रियो, आप आइए, सीखिए और सिखाइए लोगों को। खुद भी एजुकेट होइए, औरों को भी एजुकेट करिए। तो मत्ती 7:21 में क्या लिखा है? आइए हम बाइबल खोलते हैं। मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 21 में क्या लिखा हुआ है? 7 वर्स 21 में लिखा है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो ना केवल ये करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो यह भी हो जाएगा। तो इसका मतलब सच में नहीं कि तुम पेड़ को बोलोगे उखड़ के लग जा वहाँ जाके। तो ये अपोक्लिप्टिक है, यह दृष्टांत के रूप में, चिन्ह के रूप में है, स्वप्न के रूप में बाइबल हमसे बातें करती है। तो मेरे प्रियो, अपना विश्वास अगर राई के दाना इतना सा होता है, उतना सा भी विश्वास परमेश्वर पर रखिए, प्रभु यीशु मसीह पर रखिए और परखिए उनको, अपने पास्टर को, अपोस्तल को। सेवक सेवकाई स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो शिक्षा, खरी शिक्षा पर चलता है, वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। आज सारा खेल क्या है? सीखने का और सिखाने का। तो एक तरफ गाय का बछड़ा, याद है आपको मेरे प्रियो? एक तरफ गाय का बछड़ा, 6 लाख लोग कन्वेंस हो गए कि यही प्रभु है। जब हारून ने उनको बताया कि जब उनसे पूछा गया, हारून से पूछा गया 6 लाख लोगों ने कि हमारा परमेश्वर कहाँ है, तो उसने उस गाय के बछड़े को बनाकर बताया और सारे लोग को कन्वेंस किया। तो जिसको हारून ने बना दिया सोने का बछड़ा, इसकी आराधना शुरू की गई, अर्पण शुरू किया गया, यहाँ पे ऑफरिंग शुरू किया गया। और दूसरी तरफ दूसरा राजा, उसका 18 अध्याय, उसका 4था पद, 2 किंग चैप्टर 18 वर्स 4, 2 किंग चैप्टर 18 वर्स 4, उसने ऊंचे स्थान गिरा दिए, लाठों को तोड़ दिया, अशेरा को काट डाला, पीतल का जो सांप मूसा ने बनाया था उसको उसने इस कारण चूर चूर कर दिया कि उन दिनों तक इजरायली उसके लिए धूप जलाते थे और उसने उसका नाम नहुश्तान रखा। तो मेरे प्रियो, जिस सांप को लटकाया था मूसा ने खंबे पर, उसी की पूजा उस वक्त होने लगी। तो तुम लोग सीख क्या रहे हो? वो एग्जाम्पल था, तो आप एग्जाम्पल को क्यों लेके रखा? दाऊद नाचता तो हम भी नाचेंगे, मरियम नाची तो हम भी नाचेंगे। अरे मेरे प्रियो, आप वचन को सीखिए ना, नाच गाने में क्यों जा रहे हो? दूसरा कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय पहले पद में क्या लिखा है? आइए हम जल्दी जल्दी ले लेते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 10वां अध्याय उसका पहला वचन, फर्स्ट कुरिन्थियों उसका 10 चैप्टर वर्स 1, पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय उसका पहला पद। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए। तो ये हमें विश्वास करना चाहिए। ये काम कौन कर सकता है? हमारे परमेश्वर। ये सब एक सीख है तुम्हारे लिए कि किस तरह से उनको
समुद्र पार करवाया, तो ये सीख है, हमें वही लेके नहीं चलना है ना। परमेश्वर को सबसे ज़्यादा गुस्सा कब आया? मूर्ति पूजा से। सबसे ज़्यादा गुस्सा परमेश्वर को कब है? जब लोग मूर्ति पूजा करते हैं, व्यभिचार करते, पीते, हत्या करते, है ना। ऐसे चीज़ों से वो बहुत गुस्सा होता है। जितना गुस्सा प्रचारकों पर आज है, उस वक्त भी जब लोग मूर्ति पूजा करते थे, व्यभिचार करते थे, लालच करते थे, चोरी करते थे, हत्या करते थे, उतना गुस्सा उस वक्त तब नहीं आया होगा जितना गुस्सा आज गलत शिक्षा को लेकर मसीह लोग प्रचार कर रहे हैं। मूसा की एक गलती ने उसको कानान से दूर कर दिया कि उसने पत्थर पर 2 बार लकड़ी मारी थी, 1 बार मारने के लिए बोला था। तो कौन सा शिक्षक और कौन सा शिक्षा सही है, सिर्फ ये 2 बातों को देखे। आपको जांचना होगा, परखना होगा कि कौन सा शिक्षक और कौन सी शिक्षा सही है। पहला, एक परमेश्वर जिसके प्रचार का सेंटर प्रभु यीशु है। पहला, एक परमेश्वर जिसके प्रचार का सेंटर क्या है? प्रभु यीशु है। और दूसरा, परमेश्वर की इच्छा। हमें उससे बैठकर पूछना है कि परमेश्वर आपकी क्या इच्छा है, आप क्या चाहते हो हमारे जीवन में। हमने हमेशा अपनी मर्जी से अपनी जीवन को चलाया। आज बैठिए, आज आप बैठिए और ये दुआ कीजिए कि प्रभु आपकी क्या इच्छा है। मैंने हमेशा अपनी इच्छा को पूरी किया, आज मैं जानना चाहती हूँ आपकी क्या इच्छा है। आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। आपने जिस काम के लिए मुझे भेजा है, प्रभु यीशु मसीह वो इच्छा पूरी हो। ऐसी दुआ आज आप करिए, क्योंकि हमारे पास कोई ज़्यादा समय नहीं है। 30, 40, 50, 60, 70 कम से कम बस। और उसके बाद अनंत काल का जीवन, या तो नरक या तो स्वर्ग राज्य में परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ। तो मेरे प्रियो, आपको चुनाव करना है कि आपको क्या चुनना है, आपको कहाँ रहना है। अगर आप वहाँ के लिए यहाँ पे दुख उठाओगे तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन यहाँ खुश रह के वहाँ के लिए दुख उठाओगे तो बहुत दुख की बात है। तो इसलिए आज सोचिए, विचारिए और बैठिए प्रभु यीशु मसीह के पास और उससे पूछिए कि आपकी मर्ज़ी क्या है। हमने बहुत मनमानी की अपनी, आज आप बताइए आप क्या चाहते हो मेरे जीवन से। तो इसी वीडियो के साथ, इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं वचनों के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। और परमेश्वर करे, प्रभु यीशु मसीह करे, आपके जीवन में ये वचन काम आए, ये बातें आपके जीवन को बदल दे। जब कभी भी किसी को ये वीडियो लगे, आज नहीं तो कल ज़रूर परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करेगा। सबको जय मसीह की।